संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो मेरे देश के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, मैं सूरज मदरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स स्टडी विद सूरज चैनल पर। हम लोग आज बात करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था वंशानुक्रम और वातावरण, उसके आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा विकास की अवस्थाएं। विकास के कौन कौन से अवस्थाएं होते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं विकास के अवस्थाओं के बारे में। तो विकास की अवस्थाओं में पहले हम बात करेंगे, यहां पर अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली तौर पर, तो विकास की अवस्थाओं में पहले होता है शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड। तीसरा लेटर चाइल्डहुड, और चौथा होता है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। लेकिन शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ पढ़ना होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जिसमें दो कैटेगरी होती है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था, और अगला किशोरावस्था। जो गर्भावस्था होता है ये भी एक अवस्था हुई विकास के, क्योंकि जब शिशु मां के गर्भ में रहता है तो क्या होता है कि उसमें भी उसके विकास होते रहते हैं। ठीक, तो वो जो अवस्थाएं होंगी उसको हम गर्भावस्था कहेंगे, जो जिसका टाइम पीरियड होता है 9 मंथ 10 डेज। दिनों की बात किया जाए तो 280 दिन। ठीक, यह गर्भावस्था का पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, वो सब इस अवस्था में होता है, गर्भावस्था में। आगे बात करते हैं हम शैशवावस्था, इन्फेंसी, जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 साल, यानी कि जन्म से लेकर 2 साल की जो आयु रहती है, अवस्था होती है, उसको हम शैशवावस्था कहते हैं, यानी कि इन्फेंसी। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जो शैशवावस्था होता है उसको हम जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही काल होता है, यही जो समय होता है बच्चे का उसमें विकास के डेवलप होने का। ठीक, देखिए अगला है भावी जीवन की आधारशिला। कहने का मतलब है कि शैशवावस्था में ही उसको जिस तरह का परिवेश दिया जाएगा आगे उसी के अनुरूप वो कार्य करता रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं दोहराने की अवस्था, इसको भी करते हैं। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 1.5 साल के, आप कुछ जो भी कहेंगे आपका वो नकल करेगा, दोहराएगा। ठीक, अगर सपोज दैट आप किसी का नाम लेकर बुला रहे हैं, आपसे कोई बड़े हैं छोटे हैं उनका नाम लेकर बुला रहे हैं, तो वो भी उनको नाम लेकर ही बुलाएगा। ठीक, या आप कभी भी अपशब्द शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी सुनकर आपका नकल करेगा और उसको दोहराएगा। ठीक है, तो एक उस शैशवावस्था में आएगी। आगे बात करते हैं मूल प्रतिक्रियात्मक। मूल प्रतिक्रियात्मक क्या होता है, तो मूल प्रतिक्रियात्मक ये होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे में अगर बच्चा है, अगर उसको भूख लगेगी तो रोएगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, उसका मूल प्रवृत्ति है कि भूख लगेगा तो रोएगा, और जब रोएगा तो मम्मी उसकी दूध ला कर देगी, तो वो उसका मूल प्रवृत्ति है क्या, रोना। ठीक, आगे बात करते हैं, इसको वैलेंटाइन महोदय ने सीखने का आदर्श काल बताया था। सीखने का आदर्श काल, क्योंकि शैशवावस्था में ही बच्चा का जो मानसिक विकास होता है वो अति तीव्र होता है, वो चीजों को बहुत अधिक कैप्चर करता है। ठीक, तो वैलेंटाइन महोदय ने इसको बोला है, इनका कथन है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव के एक नंबर के क्वेश्चन में आ भी देता है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने कहा था, तो वैलेंटाइन ने। ठीक, आगे बात करते हैं कि इसमें एक जॉन लॉक साहब आते हैं। जॉन लॉक साहब बताते हैं क्या है कि जो शिशु का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट यानी सादा स्लेट के समान होता है, उसमें आप जो भर दें, अगर अच्छी बात बताएंगे वो अच्छा सीखेगा, बुरी बात बताएंगे तो बुरा सीखेगा। ठीक, तो जो जॉन लॉक थे
उन्होंने बताया था कि जो मानव का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट यानी कि सादा स्लेट के समान होता है, आप उसमें जो भरेंगे वो सीखिएगा। तो यह हुआ शैशवावस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। आगे बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है कि पूर्व विद्यालय की होती है, यानी कि इसको कहते हैं प्री स्कूल एज। ठीक, प्री स्कूल एज। इसमें क्या होता है कि स्कूल जाने से पहले की उसको एज बोलते हैं, इसका दूसरा नाम प्री स्कूल एज बोला जाता है। अगला है खिलौने की आयु, टॉय एज। इसको बोलते हैं क्या? टॉय एज, खिलौने की आयु, पूर्व बाल्यावस्था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, आगे बात करते हैं अतार्किक चिंतन। जो 2 से 6 साल का बालक रहता है वह अतार्किक चिंतन करता है, मतलब कोई तर्क नहीं देता है, इनलॉजिकली, कोई भी मतलब कोई उसमें लॉजिक नहीं रहेगा, कुछ भी कोई भी, जैसे में आप देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कर देगा। छोटा बच्चा रहता है जो 2 से 6 वर्ष का होता है वह आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर देगा जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, जिसका कोई मतलब ही ना निकले। ठीक है, उसमें कोई तर्क नहीं रहता है, तो वही बात वो अतार्किक चिंतन करता है। आगे बात करते हैं जीववाद। अब समझेंगे सर जीववाद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एनिमिज्म बोलते हैं। जीववाद का मतलब होता क्या है? जैसे अगर देखा जाए, देखते होंगे आप लोग ने इस चीज को महसूस भी किया होगा। जैसे में अगर छोटा बच्चा है, अगर चल रहा है, कहीं वो गिर गया, चलते चलते गिर गया, तो लोग कहते हैं, उनके माता पिता या भाई बच्चे जो भी कहते हैं कि या मतलब तुमको ये चोट लगा दी, वो दीवार को पीट देते हैं। ठीक, या क्या होता है जैसे गुड्डा गुड्डी से वो खेल रहा है बच्चा। ठीक, अगर गुड्डा गुड्डी से खेल रहा है और अगर आप उसको पीटेंगे, गुड्डा को लेकर गुड्डा को आप पीटेंगे, तो उसको लगेगा क्या कि इसमें भी जान है, इसमें भी जीव है, इसको भी वो रोने लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब यही हुआ वो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव, उसको भी सजीव समझता है। जैसे में अगर आप उसके टेडी बियर को लेकर उसको पीटेंगे तो रोने लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं इसमें भी जान है, इसमें भी जीव है। तो वही बात है, जीववाद का मतलब वही हुआ कि वह निर्जीव वस्तुओं में भी सोचेगा कि उसके में जीव है। तो यही जीववाद किसमें आता है? पूर्व बाल्यावस्था में आता है। आगे बात करते हैं स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित क्या होता है? तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु होती है जिसमें 2 से 6 वर्ष के बालक आते हैं वह स्वकेंद्रित होते हैं। स्वकेंद्रित का मतलब हम समझेंगे, इसमें क्या होता है कि बालक सोचेगा कि सब लोग मेरे पर ही ध्यान दें, जो मैं कहूंगा वही सही है। कहने का मतलब यह है कि बालक अगर कुछ भी कह दिया, वो सोचेगा कि जो सही है हम ही सही हैं, हम ही सही, मतलब हम जो बोले मेरा बात सही है, बाकी लोग का नहीं। स्वकेंद्रित का मतलब यही हुआ। ठीक, लोग मेरे पे ही ध्यान दें, मेरी बातों को सुने। ठीक, आगे जिज्ञासु। पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु रहती है इसमें के अंतर्गत जो बालक होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन खड़ा कर देगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और खड़ा कर देगा, मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, मतलब वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहता है। वो एक एक बात जानने का कोशिश करता है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इन अवस्था के बालक को देखते होंगे कि अगर टीचर पढ़ाते हैं तो कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा है। अगर कहानी के माध्यम से हम कोई चीज को उनको समझा रहे हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा है, तो स्वाभाविक है कि वो पूछेंगे कि इसके आगे क्या हुआ, ये कैसे हुआ, यानी तरह तरह के क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था मतलब क्या होता है कि वो बड़ों को देखकर अनुकरण करते हैं। जैसे में अगर कोई माता पिता हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, छोटा बालक भी जो है, जो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा, वो भी उनका देखकर वो नकल करेगा। जो पापा काम कर रहे हैं सोचेगा कि हम भी वो काम करेंगे। ठीक, यानी उनका अनुकरण करेगा। जैसे वो बोल रहे हैं, जिस परिवेश में उन्होंने रह रहे हैं, वैसा मतलब वो भी अपने आप को उस तरह बनने का कोशिश करेगा पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत। आगे बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जिसको समूह की आयु, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में
गैंग, इसको गैंग एज बोलते हैं। समूह की आयु यानी कि गैंग एज। इसमें क्या होता है कि बालक समूह में रहना पसंद करता है। वो करता क्या, आपको उनके साथी रहते हैं, पीयर रहते हैं, यानी पीयर ग्रुप, साथी समूह का ग्रुप बनता है। वो ग्रुप बनाना पसंद करते हैं। कौन? उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे जो 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, जो 6 से 12 वर्ष। ये क्या होता है कि समूह की आयु इसको बोलते हैं। समूह की आयु मतलब बच्चा समूह में रहना पसंद करेगा। वो समूह बनाता है, अपने दोस्तों साथी का एक समूह बनाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मिथ्या परिपक्वता काल। मिथ्या परिपक्वता काल मतलब क्या है? सीडो मैच्योरिटी एज। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता काल। इसी का दूसरा नाम है, कभी दे देता है कि मिथ्या परिपक्वता काल किसके अंतर्गत आता है, किस अवस्था के अंतर्गत आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था। आगे बात करते हैं खेल की आयु। खेल की आयु मतलब एक प्ले एज, इसको प्ले एज बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आते हैं कि प्ले एज किसे कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। फिर आगे स्कूल एज यानी कि विद्यालय की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। आगे सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास मतलब क्या होता है कि बच्चे में सामाजिकता का भावना विकास विकसित होने लगता है। वह समाज के रहन सहन, तौर तरीके, मूल्य व्यवहार को आत्मसात करता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत। आगे बात करते हैं भाषा का विकास। भाषा का विकास मतलब इनके अंतर्गत क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों के में क्या होता है कि भाषा का विकास होने लगता है। भाषा का विकास तो शैशवावस्था से स्टार्ट होता है, लेकिन एक जो समाज में जो भाषा है उसका विकास पूरा डेवलप हो जाता है किसके अंतर्गत? उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत। आगे बात करते हैं संग्रहण की अवस्था। संग्रहण की अवस्था का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत करता क्या है बालक कि कोई भी चीज को संग्रहित करने लगता है। जैसे में अगर वह देखते होंगे और छोटे बच्चे कंचे खेल रहे हैं तो कंचे का संग्रहण करेगा। ठीक, कुछ भी मतलब जो खेल कूद के मतलब खेल में खेल रहा है उसका संग्रहण करेगा। आ रहा है समझ में? वो चीजों को कलेक्ट करेगा। ठीक, जैसे में वो नकली नोट के पैसे होते हैं तो वो सब कलेक्ट करेगा। मतलब इस संग्रहण की अवस्था इसको बोलते हैं, संग्रहण करता है चीजों का। आगे बात करते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 साल। इसके अंतर्गत देखिए इसको गोल्डन एज बोलते हैं। क्यों गोल्डन एज बोलते हैं? क्योंकि जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। वो अपने आगे के जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। ठीक, यहीं से मतलब उनके आगे के जीवन को दिशा मिलेगा, इसीलिए इसको हम गोल्डन एज करते हैं। अगर इस अवस्था में बालक अगर अपने लक्ष्य के प्रति अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेगा, अगर नहीं करा नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं। आगे वीर पूजा की अवस्था। वीर पूजा की अवस्था मतलब क्या है? कहने का मतलब इसका अर्थ यह हुआ, वीर पूजा की अवस्था इसको इसलिए बोलते हैं किशोरावस्था के बालक जो होते हैं 12 से 18 वर्ष के, उसमें होता क्या है कि वह अपने अपना एक आदर्श मानते हैं। कोई चंद्रशेखर आजाद को मान रहा है, कोई अब्दुल कलाम को मान रहा है। तो यही बात है कि ये वीर पूजा की अवस्था, वह एक मतलब अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार उस पर चलते हैं। कोई सलमान खान को मान रहा है, कोई अक्षय कुमार को, मतलब जो भी किसी का आदर्श मानकर उनके रास्तों पर चलते हैं। तो वही है वीर पूजा की अवस्था। समाज सेवा के भाव। जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं किशोरावस्था के, उनमें सामाजिकता की भावना तो यहीं से डेवलप हो गया, लेकिन जो समाज सेवा की भाव मतलब उनके अंदर प्रकट होती है, मतलब क्या बोला, सक्रिय रूप से इसके अंतर्गत आएगा किशोरावस्था। तार्किक चिंतन। किशोरावस्था के जो बालक होते हैं 12 से 18 साल के, बालक या बालिका दोनों,
उनके अंदर तार्किक चिंतन रहती है, वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं, कोई भी बात होता है उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने लगते हैं। फिर समूह का महत्व, देखिए इसमें क्या होता है कि वह अपने परिवार को महत्व न देकर समूह को महत्व देते हैं, अपने साथी को महत्व देते हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत वो अपने समूह को महत्व देंगे। अगर सपोज दैट माता पिता कुछ बात बोले कहें तो माता पिता के बातों को सही न समझकर वो अपने दोस्तों को बात को सही समझेगा। किस अंतर्गत? किशोरावस्था के अंतर्गत ये बातें होती हैं, जिसको हम समूह को महत्व देते हैं। आगे दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति इसमें होता क्या है कि इसमें होते हैं जो बालक वो सोचते हैं कि हम ए बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम ये करेंगे, मतलब एक स्वप्न देखते हैं, दिवा स्वप्न, कि हम आगे चलकर ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, मतलब यहाँ से अपना वो रणनीति बनाते हैं, वो स्वप्न देखते हैं। वही बोला गया है कि दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति इस अवस्था के बालक बालिकाओं के अंदर होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए जो बाल्यावस्था होता है, उत्तर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, दोनों को जो बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आएगा। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कॉल और ब्रूस ने कहे हैं कि जो बाल्यावस्था होता है वह जीवन का अनोखा काल होता है, और जो शैशवावस्था होता है उसको बोले हैं सीखने का आदर्श काल। किसने? वैलेंटाइन ने। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछा है, अगर आप यूपी टेट या सीटेट का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन दे देता है कि सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, तो वैलेंटाइन को। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, किसने कहा था? जॉन लॉक ने। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन दे देता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल का हम लोग का टॉपिक होगा इंटेलिजेंट बुद्धि। धन्यवाद।